oscillations. What is oscillation? Oscillation is a type of motion. Motion हम लोगों ने स्टडी किया है. मोशन क्या होता है? When a particle is leaving its place, moving to another location. ये जो मूवमेंट होता है from one location to the other location, this is a motion. इस मोशन के साथ हमने बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगाए हैं कि ये मोशन लीनियर हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है, मोशन इन ए प्लेन, थ्री डायमेंशनल हो सकता है, मोशन इन ए स्पेस, और ये डिफरेंट टाइप के मोशंस हमने पढ़े. आज हम लोग एक अलग क्वालिटी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन. इसको शुरू करने के लिए हम लोग पहले जो सबसे पहले वर्ड पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय ए पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन में पीरियोडिक शब्द को ध्यान दीजिए. पीरियड, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन पीरियड इज पीरियोडिक मोशन. द मोशन विच रिपीट शब्द को ध्यान दीजिए. इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, दैट इज पीरियोडिक. एग्जांपल्स, एन अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. यहां पर अगर सन है, ये अर्थ है, यहां हमने देखा अर्थ ऐसे जा रही है, एंड देन इट गोज अराउंड द सन. आफ्टर 1 year we find that again at the same place it is going in the same direction. Again after 1 year at this place it is going in the same direction. तो ये यहां पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं, इट इज रिपीटिंग इट्स मोशन. यहां खड़े हो जाएंगे, हियर इट इज रिपीटिंग इट्स मोशन. तो इसका ये जो मोशन है, चूंकि ये रिपीट करती है, दिस विल बी नोन एज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये रिपीट करती है, दूसरी बार जब यहां पर आएगी तो थोड़ा सा पीरियड बीत चुका होगा. वो जो पीरियड बीत चुका होगा, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन. ये पीरियोडिक मोशन होता है. तो नोट करिए, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन such a way, if a body moves in such a way that it repeats its motion, after a fixed interval, then its motion is periodic motion. Example, earth moving around sun. Example, earth revolving around sun. Okay. Next we see what is meant by oscillatory motion. ऑसिलेटरी मोशन के लिए हम लोग जनरली शब्द याद रखते हैं, टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन. ये एक मीन पोजीशन है. एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, यहां से चलता है, यहां जाता है, यहां से चलता है, फिर यहां आता है, यहां से चलता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां से चलता है, यहां जाता है. ये बीच की पोजीशन है. दिस इज मेन पोजीशन. इसके एक तरफ जाएगा, इसके दूसरी तरफ जाएगा. इसके लिए जनरल बातचीत की भाषा में हम क्या शब्द यूज करते हैं? टू एंड फ्रो. इधर है टू और इधर फ्रो. टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन. अबाउट मतलब दोनों तरफ. एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ उसको जाना है, then this motion will be known as oscillatory motion. तो oscillatory motion में ये periodic motion भी होता है. क्यों? क्योंकि यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा. There will be some period passed. कुछ टाइम पीरियड पास होगा,
फिर दूसरी बार जाएगा, आएगा, फिर जाएगा, अगेन सम टाइम पीरियड इज पास। इन दिस वे देयर आर ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस है, ऑसिलेटरी मोशन में एक ही मीन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट इधर भी जाएगा और उसी मीन पोजीशन पर इस तरफ भी जाएगा। पीरियोडिक मोशन में आप यहां पर देखेंगे इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अगली बार जब ये यहां पर आएगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऑन द सेम साइड। फिर तीसरी बार आएगा तो ऑन द सेम साइड। इसमें देखिए पहली बार आया तो इधर गया, दूसरी बार आया तो इधर जा रहा है, तीसरी बार आया तो इधर जा रहा है, चौथी बार जाएगा तो इधर जाएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन में एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिफरेंट, इट इज रिवाइज्ड, मींस एक बार एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। पीरियोडिक मोशन में एट एनी पॉइंट इट मे गो इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं है? आंसर है नो। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा गया, फिर वापस आया, फिर ऐसा गया। तो इधर तो राइट साइड में तो जा रहा है, एक फिक्स टाइम के बाद जा रहा है, इसलिए पीरियोडिक है। पर वापसी में उस पॉइंट को भी क्रॉस करता है, फिर वापसी में उस पॉइंट को क्रॉस करता है। ये वापस आते समय उस पॉइंट को क्रॉस नहीं करता, किसी दूसरी जगह से वापस आता है। ये क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी। ये क्या कहलाएगा? ओनली पीरियोडिक। दिस इज पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी। ठीक है, तो पीरियोडिक में एक और कैटेगरी क्या बन गई? स्पेशल ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी हो भी सकता है, ऑसिलेटरी नहीं भी हो सकता। ओके, ये है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होना चाहिए? एक मीन पोजीशन। मोशन कैसा होना चाहिए? उसके दोनों तरफ, एक बार जाते हुए उसको क्रॉस करेगा, एक बार आते हुए क्रॉस करेगा। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। इट इज टाइप ऑफ ए पीरियोडिक मोशन। ओके, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, तो टू एंड फ्रो जाना क्या कहलाता है? ऑसिलेशन। अब एक और नया शब्द, ये मीन पोजीशन से एक तरफ जाएगा, ऐसा आकर फिर दूसरी बार जाएगा, तो इसका कुछ टाइम बीतेगा। जो टाइम पीरियड के बाद वो फिर से इस पोजीशन को उसी डायरेक्शन में क्रॉस करता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नोट करिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। Time period of oscillation. Okay, the time period after which an oscillating particle cross the same position is called time period of oscillation. Is called time period of oscillation. Next, frequency of oscillation. Frequency of oscillation. The number of oscillations made in 1 second. Number of oscillations made in 1 second is called frequency of oscillation. Is called frequency of oscillation. ओके, थोड़ा सा ये भी देखिए, टाइम पीरियड इसका यूनिट क्या होगा?
टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड। टाइम पीरियड की डायमेंशंस क्या होंगी? MLT। व्हाट इज T फॉर? टाइम पीरियड, इज इट? तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? T। फ्रीक्वेंसी के लिए बताइए, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो नंबर के लिए नंबर हैज नो यूनिट्स, इट्स ओनली ए नंबर। पर सेकेंड, उसके लिए यहां पर हम लेंगे पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या हुआ? सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हुआ? पर सेकेंड। अगर ये t है तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? t-1। ओके, अब आप ये याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी t-1 पर सेकेंड। इसके लिए हम दूसरे यूनिट भी यूज करेंगे। ओके, एक शब्द और आएगा कभी कभी, दैट इज नोन एज वाइब्रेशन। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय ए वाइब्रेशन? हाँ, नोट करिए, वाइब्रेशन मीन्स ऑसिलेशन। कोई अंतर नहीं है टेक्निकली। फिर हम वाइब्रेशन कहां यूज करेंगे और ऑसिलेशन कहां यूज करेंगे? यस, व्हेन ऑसिलेशन इज फास्ट, द टाइम पीरियड इज स्मॉल, फ्रीक्वेंसी इज लार्ज, देन वी कॉल दैट ऑसिलेशन एज वाइब्रेशन। ये नोट कर लीजिए। When time period is small and frequency is comparatively large, we use the term vibration. ऑसिलेशंस में अगली टर्म हार्मोनिक ऑसिलेशंस और हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज मीन बाय हार्मोनिक मोशन? हम लोगों ने हारमोनियम हम लोग बजाते हैं, घर में देखते हैं। हारमोनियम की स्पेशलिटी क्या होती है? हारमोनियम की स्पेशलिटी होती है कि उसमें 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी, और उसके बाद फिर से सारे गामा पा धा नी स्टार्ट होता है। 7 होने के बाद फिर से सारे गामा पा धा नी स्टार्ट होता है। पियानो में आपने देखा है बहुत सारे स्केल होते हैं, हर बार वहीं से स्टार्ट होता है। तो कोई भी चीज अपने आप को रिपीट करती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कि वो हार्मोनिक है, अपने आप को रिपीट करती है। लेकिन इसको थोड़ा सा और आप क्लियर समझिए, इस तरह से कि जैसे हम लोग दिन गिनना शुरू करते हैं कि आज मंडे है, और एक एक दिन गिनते जाइए। 6 डेज हो जाएंगे संडे, 7th डे आएगा तो मंडे। फिर से हमने गिना, अब 13 तक गिन लिया, फिर 14th डे आएगा तो मंडे, फिर 21st डे आएगा तो मंडे। नंबर का काउंट, ये चीज ध्यान दीजिए, नंबर का काउंट बढ़ते जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, क्या वो पीछे हट रहा है? नहीं। 14 हो रहा है, 21 हो रहा है, 28 हो रहा है, 35 हो रहा है, 1400 हो गया। नंबर का काउंट बढ़ते जा रहा है, लेकिन डे का क्या हो रहा है? डे वही है, मंडे, फिर 7 दिन के बाद फिर मंडे, 7 दिन के बाद फिर मंडे, 7 दिन के बाद फिर मंडे। तो जब टाइम बीतता है तो डेज कैसे चेंज होते हैं? हार्मोनिक। डेज कैसे चेंज होते हैं? हार्मोनिक। क्योंकि ये चेंज कैसा है? हार्मोनिक चेंज है। और ये क्वांटिटी कौन सी है? दिस इज ए हार्मोनिक फंक्शन ऑफ द डे। तो मंडे बार बार रिपीट होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7 दिन के बाद फिर से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सो हम लोग बोलेंगे दिस इज ए हार्मोनिक फंक्शन। तो डे का नाम ये खाली नाम पर है, वैल्यूज में भी ऐसा होता है। एक क्वांटिटी को हम लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, पर उसका जो फंक्शन होता है, उस क्वांटिटी से बनी हुई जो दूसरी क्वांटिटी होती है, वो अपने आप को हार्मोनिक में रिपीट करते रहती है।
जैसे दिन तो हमारे लगातार बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 21 28, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ डेज इज इंक्रीजिंग, पर नेम ऑफ द डे इज हार्मोनिक। नेम ऑफ द डे इज ए फंक्शन ऑफ द काउंट। अगर मंडे के बाद 2 दिन बीतेंगे तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। 3 दिन बीतेंगे तो थर्सडे। इस तरह से काउंट अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो नाम चेंज होते जाता है, पर काउंट 7 होने के बाद में नाम फिर से अपने को रिपीट करना शुरू कर देता है। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हार्मोनिक। और ये चीज हमको बहुत सारे फीचर्स में मिलती है। मैथमेटिक्स में भी हम डिस्कस करेंगे, जनरल लाइफ में भी डिस्कस करेंगे। जनरल लाइफ में तो अभी आपने देखा डे को हम कैसे करते हैं तो वो रिपीट होता है। इसी तरह से अगर हम डेट को बढ़ाते चले जाएंगे, रोज सनराइज होता है, हम तारीख बढ़ा देते हैं। आज 1 तारीख है, फिर 2 तारीख है, फिर 3 तारीख है, 30 तारीख होगी, उसके बाद फिर क्या आएगा? फिर से 1 या 31, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? 1, फिर 1, 2, 3, लेकिन दिन वापस आए क्या? दिन तो वापस नहीं आया। दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं, पर उसका दिन का एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन कौन सा है? डेट। डेट अपने आप को क्या करती है? रिपीट करती है। 30 दिन के बाद डे का नाम अपने आप को रिपीट करता है 7 डेज के बाद, लेकिन बढ़ते कौन जाता है? टाइम। टाइम तो पीछे नहीं जाएगा, टाइम आगे ही बढ़ेगा। इस तरह से डेट का जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आया? इसी तरह से मंथ इज ऑल्सो है हार्मोनिक फंक्शन। उसमें भी टाइम आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जनवरी से जब 12 महीने टाइम बढ़ जाता है, फिर से हम क्या देखते हैं? फिर जनवरी आ गया। ये हार्मोनिक फंक्शंस। मैथमेटिक्स में हार्मोनिक फंक्शन कहां होते हैं? तो आंसर है मैथमेटिक्स में हार्मोनिक फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, इसमें थीटा इज वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और साइन थीटा इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, फंक्शन ऑफ थीटा। कौन सा फंक्शन लिया? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू चेंज करते जाइए। 0, 90, 180, 270, 360, उसके बाद 450, 90 90 बढ़ाते चले जाते हैं, 540 एंड 630 एंड सो ऑन। इधर साइन की वैल्यू देखो। साइन की वैल्यू हमने बढ़ाई। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 180 0 माइनस 1, 360 में फिर क्या हो गया? 0, फिर यहां पर 1 0 माइनस 1, फिर से 0, उसके बाद फिर से 1। तो ये थीटा, क्या थीटा पीछे वापस आता है? नहीं, लेकिन उसका फंक्शन 0 1 माइनस 1, 0 1 0 माइनस 1, 0 1 0 माइनस 1, 0 1 0 माइनस 1, ये अपने आप को रिपीट करते जाता है। एंड दिस इज ए फंक्शन, सच फंक्शन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है? तो ऐसे फंक्शंस जिनमें वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू लगातार इंक्रीज नहीं होती, वो अपने आप को रिपीट करती है। ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये हार्मोनिक फंक्शन है। अब थीटा को हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं कि थीटा कैसे बढ़ता है, उसको अभी स्टडी करके देखेंगे। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स में साइन थीटा इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। ओके, ग्राफ में देखिए, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऑसिलेशन में देखते हैं, यहां पर है, टाइम बीतते जा रहा है, ये यहां से पेंडुलम से हमने इसको लटकाया, ये यहां गया, फिर यहां से ऐसा वापस आके यहां गया, फिर यहां से ऐसा वापस आया, और यहां से फिर ऐसा गया। ये वाला मोशन देखिए, ये पहले मोशन का रिपीटिशन है, फिर उसने अपने मोशन को ऐसे रिपीट किया, फिर ऐसे रिपीट किया। टाइम क्या हो रहा है?
टाइम रिपीट नहीं कर रहा अपने को, टाइम लगातार आगे बढ़ रहा है। कौन रिपीट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। मेन पोजीशन से ये यहां गया, यहां, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर वापस आया, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां था 1 2 3, फिर 2 1 0, फिर से इधर आएगा -1 2 3, और फिर से -3 -2 -1 0, और दूसरा साइकिल चालू, फिर से क्या करेगा? 1 2 3। इसने अपने आप को रिपीट किया, पर टाइम वापस आया क्या? नहीं। तो जैसे जैसे टाइम तो लगातार बढ़ते जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? 3 के ऊपर जाता है। वो हमेशा 1 2 3, फिर वापस आएगा, फिर 1 2 3, फिर वापस आएगा, फिर 1 2 3, वापस आएगा। ये कौन सा मोशन हुआ? हार्मोनिक। और इसके लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बना सकते तो वो हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब हम एक उसको इक्वेशन से एग्जिबिट करें और ये वाला हार्मोनिक फंक्शन हो, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो मोशन है जिसके लिए हमने ये वाला इक्वेशन बना सकते हैं, इसलिए ये वाला मोशन भी हार्मोनिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको एक इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो एग्जांपल अभी हम देखेंगे। अभी हम क्या याद करेंगे? जिस मोशन को मैथमेटिकल फंक्शन में एक्सप्रेस कर सके और वो फंक्शन कैसा हो? हार्मोनिक, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये मोशन कैसा है? हार्मोनिक मोशन है। और अगर हम इसको ऐसे में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो क्या बोलेंगे कि ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं। ओके, तो अब हार्मोनिक फंक्शन के लिए दो चीजें हमने सीखी। ऑसिलेटरी होना चाहिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये अपनी कोई भी एक फंक्शन को रिपीट करेगा। टाइम लगातार बढ़ेगा लेकिन ये फंक्शन को रिपीट करेगा। फंक्शन मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हर चीज को वो रिपीट करेगा। क्यों रिपीट करेगा? जब यहां से एक बार गया, इसकी स्पीड 10 थी, ऐसा चला गया, वापस आया, फिर गया, तो फिर कितनी है? 10। फिर गया, फिर वापस आया, यहां आके रुका, फिर स्पीड बढ़ी, फिर कितनी आ गई? 10। तो हम क्या देखते हैं कि हर 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है? +10, फिर 0, फिर -10, फिर 0, फिर +10। और क्या चीज लगातार बढ़ते जा रही है? टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी अपने को क्या कर रही है? रिपीट। इसलिए वेलोसिटी इज ए हार्मोनिक फंक्शन। पहले हमने क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट इज ए हार्मोनिक फंक्शन, उसी तरह से वेलोसिटी इज ए हार्मोनिक फंक्शन। तो जो चीज अपने को टाइम के साथ रिपीट कर ले उसे हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी मैथमेटिकल शर्त है, वी शुड बी एबल टू ट्रांसलेट इट इन ए मैथमेटिकल इक्वेशन। और उस मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? साइन। क्यों? क्योंकि साइन अपने आप को, साइन का इंक्रीज हमने देखा कैसा होता है? हार्मोनिक होता है। इसलिए वो हो गया हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये कुछ बात समझ में आती है। हार्मोनिक फंक्शन को हम लोग हार्ड एंड फास्ट शब्दों में बांध लें ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये दो प्रॉपर्टीज आपने समझनी है। और इसको अब मैं आपको नोट करा देता हूं, नोट कर लीजिए। हार्मोनिक फंक्शन, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सच ए वे, क्या cos थीटा ले सकते हैं? आंसर है यस। cos थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए sin 90 माइनस थीटा इज, तो वो तो क्या? cos थीटा इज sin थीटा, राइट। और सिंपल मैं आपको बताऊंगा tan थीटा हम नहीं ले सकते, क्योंकि tan थीटा क्या होती है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जब थीटा बढ़ते जाता है तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी पे पहुंच जाती है, रिपीट नहीं करती अपने आप को। सो tan थीटा इज नॉट ए हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन दो रहे, कौन कौन से? sin एंड cos, बिकॉज cos इज सिंपली कन्वर्टेड इनटू sin बाय चेंजिंग द फेज। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस लगाइए, cos ही क्या बन जाता है? sin। सो दिस इज ए हार्मोनिक फंक्शन। ओके, हाँ नोट कर रहे थे आप, क्या लिखा?
A body is moving in such a way that with increase of time, it repeats its value of displacement, velocity, acceleration, etc. and को अंडरलाइन करिए, and it can be expressed in the terms of function containing sine or cos. Then it is a harmonic motion. ओके, ये हम लोगों ने देखा हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अब इस हार्मोनिक मोशन में एक छोटा सा वेरिएशन और वेरिएशन नहीं, उसका एक टाइप है। हार्मोनिक मोशन हमने दो तरह के देखे नेचर में, एक होते हैं सिंपल हार्मोनिक, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक, इसको देखिए, एक ये जब ऑसिलेट करता है तो हमने इसका ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पर ले लिया डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट, ओके, और इसका ग्राफ बनाया। 1 सेकंड 0 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, फिर ये यहां गया तो इतना टाइम बीत गया, डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, इस टाइम में फिर डिस्प्लेसमेंट वापिस आ रहा है, इतना हो गया, फिर अगले टाइम में डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया। अब नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ, टाइम बीता, डिस्प्लेसमेंट इतना नेगेटिव, फिर टाइम बीता, ये डिस्प्लेसमेंट, टाइम बीता, ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये वापस जा रहा है, नेगेटिव साइड में है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है और ये यहां पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0, इतना टाइम बीत गया। तो ये क्या बना, इसका ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना, ठीक। ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना। इसका जब हम इक्वेशन बनाएंगे, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, इसका टाइम के साथ में इक्वेशन बनेगा, y = a sin ओमेगा t। तो अलग अलग कौन कौन सी टर्म है, दैट वी विल डू लेटर, लेकिन हमको मालूम है ये y क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने बनाया है इसको डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, मैं एक दूसरा ग्राफ आपको दिखाता हूं, अब मेरा क्वेश्चन है कि ये ग्राफ हार्मोनिक है या नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट अपने आप को रिपीट कर रहा है, हार्मोनिक है। लेकिन हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी काउंट करो। फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते हैं, एक पीक आएगा, फिर दूसरा पीक आएगा, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं, ये आया, कम होना शुरू हो गया, फिर बढ़ गया। ये किस तरह का मोशन है, ये इस तरह का मोशन है कि यहां से हमने एक कार चलाई, ऐसे गई कार, बढ़ी, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा के एक कदम पीछे लिया, फिर आगे ले गए, ये पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आई, वापस आ गई, वापस आते हुए पीछे गई, फिर एक कदम आई, फिर और पीछे गई, फिर वापस आ गई। अब आप बोलेंगे कि रिपीट तो हो रहा है, पूरा प्रोसेस रिपीट हो रहा है, बट इट इज नॉट सिंपल। सिंपल नहीं है, इसमें दो चीजें मिक्स है, थोड़ा ध्यान से समझिए। दो चीजें कंबाइंड है। एक चीज, एक मोशन कंबाइंड है कि वो आदमी इधर जाता है, यहां से ऐसे चला, ऐसे चला,
इधर पहुंचता है और ये जो पीछे जाके फिर से आगे जाता है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, 2 सेकंड में यहां पहुंचा, फिर 2 सेकंड में वहां पहुंचा, फिर 2 सेकंड में यहां पहुंचा, फिर 2 सेकंड में वहां पहुंचा। ये वाला एक मोशन कैसा है, हार्मोनिक, करेक्ट। दूसरी बार हमने बोला लेकिन ये आदमी हार्मोनिक मोशन तो कर रहा है, लेकिन जब भी ये यहां पहुंचता है एक बार पीछे जाके फिर ऐसे आगे जाता है, फिर जब इधर जाएगा तो एक बार पीछे आके फिर आगे जाता है। और इसमें भी टाइम पीरियड कैसा है उसका, फिक्स टाइम पीरियड है, फिक्स टाइम इंटरवल पर वो ये वाला मोशन करता है। ये एक दूसरा हार्मोनिक मोशन है। और वो आदमी क्या कर रहा है, 2 हार्मोनिक मोशन को मिला के उसने ये टोटल मोशन बनाया। ये बात समझ में आई? एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है। ये कौन सा मोशन है, हार्मोनिक। हर बार जाते हुए एक कदम पीछे लेके आगे गया, एक कदम पीछे लेके आगे गया, ये भी हार्मोनिक। लेकिन वो कर क्या रहा है, दोनों को इकट्ठा कर रहा है। तो ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक। अगर वो इधर जाए फिर इधर आए, फिर इधर जाए फिर इधर आए, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक। और अगर उसने बीच में एक दूसरा मोशन जोड़ लिया तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक। फिर से सुनिए, एक आदमी ये मीन पोजीशन पे खड़ा है, वो इधर जाता है, ऐसा चला 1 2, एक बार ऐसा आगे गया, उसमें वो 2 कदम पीछे आया और फिर आगे चला गया, फिर ये वापस जाता है और जब इधर पहुंचता है तो लास्ट में जाके 2 कदम वापस आता है, फिर ऐसा वापस जाता है। वही मोशन है, लेकिन अब सुनिए, इधर जाना 1 मिनट में 20 बार, 1 मिनट में कितनी बार किया उसने, 20 बार। लेकिन जब वो पीछे आता है तो कितने कदम पीछे आया, 40। कितनी बार उसने फ्रीक्वेंसी चेंज की, वो वाली 40, क्योंकि वो 2 कदम पीछे आता है। तो जो पीछे चलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 40। आगे जाने वाली, तो एक मोशन टोटल उतनी दूर जाना, फिर टोटल इतनी दूर जाना, फिर टोटल उतनी दूर जाना, ये 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है, 20 बार। लेकिन पीछे कदम चलना 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है, 40 बार। जब वो इधर आगे बढ़ता है तो 2 बार पीछे जाता है, इधर जाता है 2 बार पीछे जाता है। तो उसके 2 हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं। एक हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी 20, दूसरे हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी 40। और वो क्या कर रहा है, दोनों कर रहा है। दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कैसा मोशन हो गया, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन और मिक्स्ड हार्मोनिक मोशन। तो ये अंतर होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन और मिक्स्ड हार्मोनिक मोशन में। अब देखिए, इसमें एक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। अगर हमने दोनों को एक ही इक्वेशन में लिख दिया तो ये वाला इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक नहीं कहलाएगा। कैसा हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में अभी हम बताएंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, सो दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, एक जैसी, बाकी उसमें एक ही फंक्शन होना चाहिए। अब हमारी मैथमेटिकल स्किल क्या कहती है कि अब अगर हमको एक ही ओमेगा मिला है, जैसे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये कितने फंक्शन हैं, इज इट ए सिंपल हार्मोनिक और इज इट ए कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक। क्यों, इसमें तो 2 फंक्शन है, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी। तो हमारा आंसर है कि हमारे पास मैथमेटिकल स्किल ट्रिग्नोमेट्री की यूज करके हम इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन ए प्लस कॉस बी, इसका कन्वर्शन क्या होता है,
किसी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना आता है आपको? कौन सा? बोलिए। Is there any? So we will have examples when 2 can be converted into one term. If we are able to convert it into one term, then it is a simple harmonic function. और ये आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है. ओके, हार्मोनिक फंक्शन का, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का बेस्ट एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल ग्राफ में ये वाला और ट्रिग्नोमेट्री में y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं कि हर मोशन ऐसा होता है. इट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेटिव, सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. 90 डिग्री का अंतर है, अदरवाइज इट इज सेम. और सबसे सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का ग्राफ ये वाला, चूंकि ये वाला ग्राफ साइन से बनता है, इट इज नोन एज साइनोसाइडल ग्राफ. अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से बनता है एंड विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइनोसाइडल मोशन. ओके, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको अब हम स्टडी करते हैं और ये आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा. सर्कुलर एंड एसएचएम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल आपको देगा और इससे हम हर चीज समझ सकते हैं. देखिए ये कैसा होता है, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. ओके, उस पार्टिकल का कुछ नाम रख देते हैं. क्या नाम पसंद है आपको? ओके, पार्टिकल है इसलिए उसका नाम P. ओके, एक पार्टिकल P यहां से चलना शुरू करता है सर्कुलर मोशन में. जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में शुरू करती चलना तो उसकी एक वेलोसिटी होती है कि यहां से वो यहां पहुंचा और ये वाला रेडियस वेक्टर ऐसा उठता चला जाएगा इस तरह से. ये यहां से यहां पहुंचा 1 सेकंड में, इतना ये वाला एंगल बना. अब सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है, ये बताइए 1 सेकंड में ये जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी. क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी. एंगल टर्न इन 1 सेकंड. और इसके लिए सिंबल क्या फिक्स किया हुआ है? ओमेगा. तो 1 सेकंड में ये कितना ऊपर उठेगा? ओमेगा. 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, t सेकंड में t ओमेगा या ओमेगा t. तो ओमेगा t क्या है? ओमेगा t इज एन एंगल विच इज टर्न इन टाइम t. ओके, अब यहां से ये पार्टिकल P t सेकंड में यहां पहुंच गया और ये इसका एंगल बना. अब इस एंगल को हम थीटा भी लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो इसका नाम क्या है? थीटा. और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा t. ये यहां पर पार्टिकल पहुंचता है और यहां टाइम कितना बीत चुका है? t सेकंड के बाद यहां से इसने स्टार्ट किया था. t इज इक्वल टू 0, हियर t इज इक्वल टू t, यहां पहुंचता है. ठीक है. और जैसे जैसे ये इसका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की काउंटिंग कैसे करेंगे? ओमेगा के साथ t को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो बताइए 10 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट? 10 ओमेगा. 20 सेकंड के बाद 20 ओमेगा. वेरी सिंपल. अच्छा, अब ये यहां से ऐसा बढ़ते जा रहा है. अब हमने इसमें एक चीज और बनाई. दूसरी जो चीज बनाई कि ये दोनों डायमीटर हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है. इस डायमीटर पर इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर बनाया. ये पॉइंट P से इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया.
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो यहां पर आकर ये पड़ा और इसका हमने नाम रख दिया Q। 1 सेकेंड का टाइम और बीता, ये पॉइंट P यहां पहुंच गया, ठीक है। फिर से हमने ड्रॉप किया और अब हमने क्या देखा कि Q की पोजीशन यहां आ गई। फिर 1 सेकेंड बाद Q की पोजीशन यहां आ गई। अब P जब यहां पहुंचता है तो Q की पोजीशन भी यहां आ गई, लेकिन P का कौन सा मोशन है? तो आंसर है P का तो सर्कुलर मोशन है, तो P को और आगे जाना। यहां से P बढ़ के यहां पहुंचा, जब यहां पहुंचा तो Q कहां आ गया? यहां पर। फिर ये यहां पहुंचा तो Q कहां है? यहां पर, क्योंकि हमने तय किया है Q कैसे बनाएंगे? P से क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब P चलते चलते यहां तक आया, यहां पर P पहुंचा तो Q कहां है? यहां। यहां P पहुंचा तो Q यहां, फिर यहां P पहुंचा तो Q यहां, और यहां P पहुंचा तो फिर से Q यहां, फिर से P ऊपर उठेगा तो Q फिर अपने रास्ते पे। अब थोड़ा सा इस चीज को विजुअलाइज करिए, सोचिए। P लगातार सर्कुलर मोशन कर रहा है, Q क्या कर रहा है? ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। एक मीन पोजीशन से इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। व्हाट इज दिस मोशन नोन एज? क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, गोइंग टू एंड फ्रो, ऑसिलेशन। तो Q क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। कितनी देर बाद वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करता है? आंसर है जितनी देर में P एक चक्कर लगाता है, करेक्ट। और वो टाइम कैसा है? फिक्स, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फिक्स है। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फिक्स है तो उसका टाइम पीरियड भी फिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा किसके बराबर होता है? व्हाट इज दिस T? टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। P के लिए इसका नाम क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। लेकिन Q के लिए हम इसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यहां से P ऐसा गया और ऐसा आया, Q यहां से ऐसा गया और ऐसा आया। वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट। P का वन सर्कल इज कंप्लीट। तो P कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। Q कौन सा मोशन कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन, राइट। ये जो Q का ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, दिस मोशन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नोट करिए, इस चीज को बनाइए। P is a point having circular motion इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को हमने मान लिया A। Q is foot of perpendicular on diameter.
ये वाली मीन पोजीशन का नाम हमने रखा O। तो Q किसके ऊपर किसके नीचे जा रहा है? O के। तो O क्या है उसकी मीन पोजीशन। अब टाइम पीरियड जो P का है वही Q का है, टाइम ऑसिलेशन का। Time period of oscillation is equal to T, frequency of oscillation nu, this is 1 upon T। ये frequency of oscillation हो गई। What is frequency? The number of oscillations made in 1 second. Circular motion में what is frequency? The number of cycles made in 1 second. तो P जितने साइकिल बनाएगा Q उतनी बार ऊपर नीचे जाएगा, इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही है and what we call it frequency of oscillation. Next, amplitude. एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q ऑन आइदर साइड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहां से थोड़ा सा टाइम t बीतता है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, और टाइम t बीता इतना है, और टाइम ये p यहां पहुंच गया उस समय इतना डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद टाइम तो और बीत रहा है पर डिस्प्लेसमेंट वापस कम होते जा रहा है, फिर टाइम और बीत रहा है, डिस्प्लेसमेंट इतना आया, और फिर टाइम और बीत रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना आया ये। और ये वाला क्या चीज है? रेडियस। इस रेडियस का हमने कितना मैग्नीट्यूड माना है? a। तो a क्या है? a इज रेडियस फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ p। लेकिन इसको q के मोशन में हम रेडियस नहीं बोलते, q के मोशन में इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, क्योंकि Q तो सीधा सीधा ऐसा चलता है, मैक्सिमम जितना दूर जाएगा उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब ये चांस की बात है कि वही चीज इसमें किस काम में आ रही है? रेडियस ऑफ टर्निंग, और वो इसके लिए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड। ये हो गया एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, एम्पलीट्यूड के लिए जनरली हम लोग A यूज करेंगे, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू यूज करेंगे, टाइम पीरियड के लिए T यूज करेंगे। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट मीटर, बिकॉज इट इज ए लेंथ। डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। Q को देखिए, Q ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। हमने पूछा कि जरा देखो 2 सेकंड में Q कहां है, तो हमने देखा कि ये 2 सेकंड में यहां तक पहुंचा था ये। फिर बोला 3 सेकंड में देखिए कहां है, तो आपने बताया 3 सेकंड में यहां ये। तो सुनिए, इसको हम बोलेंगे दिस लेंथ 2 सेंटीमीटर इज डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड। दिस इज, अब हम जनरल भाषा में बात करते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट y व्हेन द टाइम इज t। कौन सा t? स्मॉल t। ये याद रखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे हम? y। इस समय टाइम कितना बीत चुका है? ये। तो इस पॉइंट के पैरामीटर्स कौन हो गए? y t। y क्या दिखाता है? मीन पोजीशन से दूरी, और t क्या दिखाता है? कितना टाइम बीत चुका है।
राइट? टी कौन सा यूज करना है? स्मॉल। तो y और t ये ऑसिलेशन होते जाता है, y और t लगातार चेंज होते जाते हैं। टाइम तो घड़ी के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अपनी वैल्यू को कौन रिपीट करता है? y कहां तक गया? a तक गया, फिर वापस कहां आया? 0, फिर माइनस से, फिर 0। ये कौन बदल रहा है अपनी वैल्यू को? y। तो याद रखिए y अपनी वैल्यू को लगातार बदलता रहता है, ये ऑसिलेटरी मोशन में लगातार अपनी वैल्यू को बदलता रहता है, और ये फंक्शन होता है किसका? टाइम का। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? टाइम। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? 1। तो y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे y चेंज होते जाता है। तो कौन सी दो चीजें आपस में रिलेटेड हैं? y और t। क्या रिलेशन है इनका, क्या फंक्शन है, वो हम लोग अभी बनाएंगे, बन जाएगा। फिलहाल आप याद क्या रखेंगे? y इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन द टाइम इज t। सो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज y। और ये दोनों क्या है? वेरिएबल। फिर से देखिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? a। मान लीजिए यहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 5। अगली बार कितनी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। जब ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी? 5। फिर से ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी? 5। तो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज की जो होती है वो अपनी वैल्यू को नहीं बदलती। मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों अपनी वैल्यू को नहीं बदलते, इसलिए ये वेरिएबल नहीं होते। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट्स। इसलिए एम्पलीट्यूड क्या है? राइट, ये आप याद रखेंगे। एम्पलीट्यूड कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट। उसी तरह से थोड़ा सा टाइम पीरियड देखिए। टाइम पीरियड कौन डिसाइड कर रहा है यहां पे? p। क्योंकि सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? p। p एक जैसी स्पीड से घूमता है। अगर ये पहला राउंड 5 सेकंड में लगाता है तो दूसरा भी कितने में लगाएगा? 5 सेकंड। तीसरा 5 सेकंड, चौथा 5 सेकंड। तो क्या इसका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर नहीं चेंज हो रहा तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। तो ये भी क्या चीज है? कांस्टेंट। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। p is moving with a angular velocity। शुरू में डिस्कस किया कितनी? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन t। अगर t कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पर एक और चीज लिख लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 पाई अपॉन t, और ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो ओमेगा इज कांस्टेंट, टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f या 2 पाई न्यू, वो भी कांस्टेंट। a इज ए कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन है? यस, y एंड t। जब ये मूव करता है तो कुछ चीजें फिक्स हो गई। कौन सी चीजें फिक्स हो गई? टाइम पीरियड, कि कितनी देर में ये मुड़ेगा, फिर कितनी देर में मुड़ेगा, फिर कितनी देर में मुड़ेगा। 1 साल तक टाइम आगे बढ़ता है। क्या चीज वेरिएबल है? जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे महीने का नाम बदलते जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन 12 महीने, 1 साल, ये क्या है? वेरिएबल की कांस्टेंट? कांस्टेंट। 365 दिन का 1 साल होता है। तो 1 ईयर कैसी चीज है? कांस्टेंट। लेकिन टाइम के साथ साथ कौन बढ़ता है? मंथ। वही चीज इसमें भी है कि कांस्टेंट कौन है? एम्पलीट्यूड। और बढ़ता कौन है? डिस्प्लेसमेंट। किसके साथ? टाइम के साथ। इसलिए जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं y, एक तरफ लिखते हैं t, और बाकी बीच में उसके जो भी फंक्शन और रिलेशंस होते हैं वो लिखते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज y। अब इतनी सारी चीजें आपने पहचान ली। इसमें ओमेगा क्या चीज है? किसकी? p की एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, p की एंगुलर वेलोसिटी है तो p का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अपॉन t, जिसमें t क्या है उसका? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो टाइम पीरियड कितना है? t। तो q का टाइम पीरियड भी कितना है?
तो Q की एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी हुई? ओमेगा। तो हम ये कहते हैं, कोट करते हैं कि Q सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो लोग पूछते हैं कि जब ये एंगल बना ही नहीं रहा है, सर्कल बना ही नहीं रहा है, तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कहां से आई? ये सब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कहां से आई, पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है उस पार्टिकल के पास। ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि वो एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, हमारे दिमाग में है, किसकी है? P चारों तरफ घूम रहा है और हमने उसको मिटा दिया है। हम सिर्फ किस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं? Q पे। Q ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूंगा इसका ओमेगा बढ़ा दो, तो आप ओमेगा बढ़ाओगे किसका? P का। और P का ओमेगा अगर बढ़ाओगे तो Q फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। समझ में आया? तो ऑसिलेट करने वाली चीज भले एक स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट कर रही है, पर उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। और ये एग्जांपल उसको दिखाता है कि वो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली किसकी है? P की है, जिसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे कौन फिक्स है? Q। घूमता P है, लेकिन हम मोशन किसका देखते हैं? Q। तो P का जो ओमेगा होता है वही ओमेगा किसका कोट किया जाता है? Q। लेकिन उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करना आसान है। देखिए यहां पर Q है, P तो ऐसा घूम रहा है, Q ऐसा जा रहा है। हमने यहां से जैसे ये मीडियम पोजीशन पे आया, अपने मीन पोजीशन पे आया, घड़ी चालू कर दी, ये ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां आया और टाइम बीत गया 4 सेकंड। T कितना है? 4 सेकंड। तो P भी कितनी देर में घुमा होगा? 4 सेकंड में। तो P का एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 2 पाई अपॉन T। 2 पाई अपॉन T हमको याद है। T के लिए हमने P को देखा ही नहीं, हमने किसको देखा? Q को। क्योंकि हमको मालूम है कि Q ऐसे वापस आएगा तो वो क्या होगा? T है 4 सेकंड, 2 पाई को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? पाई बाई 2। तो हम बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन पर सेकंड। ये किसकी एंगुलर वेलोसिटी है? बेसिकली P की। लेकिन हम क्या बोलते हैं किसकी है? Q की। लेकिन गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि Q को बनाया किसने है? P ने। वो अब इनविजिबल हो गया है, हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन जो चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसके पीछे एक P होगा, उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी। सो ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हैविंग ए एंगुलर वेलोसिटी। और हर बार हमको P बनाने की जरूरत नहीं है। इसका टाइम पीरियड निकालिए, 2 पाई अपॉन T करिए, क्या मिल जाएगा? ओमेगा। दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। तो अब आई होप कि आपको आगे से ओमेगा में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओमेगा क्या चीज होती है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। समझ में आ गया कि ये सीधा चलता है, फिर भी हम एंगुलर वेलोसिटी क्यों कोट करते हैं? तो नोट करिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल is calculated as 2 pi upon T. Is calculated as 2 pi upon T. Okay. तो we close it today. ये हमने उसकी क्वांटिटीज पढ़ ली। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस। किसी तरह के इसके इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ऑल दोस इक्वेशंस इन द नेक्स्ट क्लास।